उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कानोता में IHHA सम्मेलन में की शिरकत। कैसल कानोता में IHHA सम्मेलन का हुआ भव्य आगाज। कैसल कानोता में IHHA सम्मेलन का शनिवार को भव्य आगाज हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान 12वां वार्षिक अधिवेशन और 24वें वार्षिक आम सभा की भी शुरुआत की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके साथ ही उन्हें हर सुविधा मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार की ओर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पॉलिसी लाई जा रही, जिससे टूरिज्म और मजबूत स्तर पर स्थापित हो सके। इन सभी पॉलिसी का पर्यटकों को सीधा फायदा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि टूरिज्म में GST की छूट दी है, उससे भी काफी फायदा मिलेगा। राजस्थान मेहमान नवाजी के जाना जाता है, यहाँ घर घर में मेहमान को भगवान की तरह देखा जाता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की सरकार भी इस दिशा में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हमारी धरोहरें केवल इतिहास का हिस्सा न बने, बल्कि वर्तमान और भविष्य का गर्व भी बने। हमें गर्व है कि देश के कुल 206 हेरिटेज होटलों में से लगभग 140 केवल राजस्थान में स्थित है। यह हमारे प्रदेश की समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रमाण है। IHHA न केवल किलों, महलों, हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि विरासत आतिथ्य के क्षेत्र में उच्चतम मानक स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में IHHA के अध्यक्ष जोधपुर राज परिवार के श्री गंज सिंह जी, महासचिव श्री कैप्टन गज सिंह जी, अलसी सर श्री मान सिंह जी कनोता, श्री विजय लाल जी, श्री स्टीव बॉर्जिया जी, श्री अमरनाथ जी, श्री जोसेफ डोमिनिक जी, प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी एवं उद्योग जगत से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में हेरिटेज सेक्टर पर चर्चाएं की जाएंगी। इसके साथ ही अलग अलग सेशन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पर्यटन को लेकर सभी अपने अपने विचार रखेंगे। इसके साथ ही राजस्थान की धरोहर और पर्यटन पर भी मंथन किया जाएगा। आपने कहा कि मोदी जी ने जो GST कट किया है और 22 सितंबर से वो लागू होने वाला है, तो टूरिज्म सेक्टर में किस तरह से उससे लाभ? बिल्कुल, टूरिज्म सेक्टर में भी जो हमारे होटल्स हैं, होटल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी उन्होंने छूट दी है। जो पहले ज़्यादा GST के ब्रैकेट में आते थे उनको भी कम किया है। उसके अलावा जो आम आदमी है उसके लिए भी जेब में थोड़ा पैसा और आ जाएगा उसके पास, तो वो ज़्यादा अपने आप घूमेगा फिरेगा, उसके पास अब वो एबिलिटी आ जाएगी जिससे कि वो बाहर जाए, अपने शहर से बाहर जाए और घूमे फिरे। हमारे जो डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं, जो भारतीय है, जो इतना ट्रैवल नहीं करता अपनी जगह के बाहर, अपने शहर के बाहर, उसके बाद अब थोड़ा उसके पास भी पैसा आएगा थोड़ा एक्स्ट्रा, जिससे कि वो थोड़ा छुट्टी भी बिता सकता है, अपनी फैमिली को बाहर ले जा सकता है और रोज़ाना की काम आने वाली सब चीज़ों को बहुत कम कर दिया है। वो बिल्कुल या तो नील हो चुकी है या 5% के स्लैब में आ गए हैं। ये बहुत बड़ा कदम उठाया है प्रधानमंत्री जी ने हमारी भारत के लिए, भारत की जनता के लिए। पर्यटक बताया, स्पिरिचुअल बताया, एडवेंचर बताया, कॉन्फ्रेंस बताया, इतने सारे टूरिज्म बताए, तो उनको किस तरह से राजस्थान सरकार आगे लेके जाएगी और खास करके हेरिटेज को साथ लेकर के चलेगी? नहीं, देखिए, हम लोगों का काम होता है पॉलिसी बनाना, हम लोगों का काम, गवर्नमेंट का काम होता है अच्छी पॉलिसीज़ लाना। गवर्नमेंट का काम होता है कि इनकरेज करना, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म के यूनिट्स स्थापित हो राजस्थान में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आसानी से कोई अपना टूरिज़्म यूनिट स्थापित कर सके, उसके बाद उसको परेशानियां ना आए। और जो टूरिस्ट होता है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक्नोलॉजी को हम इसमें जोड़ रहे हैं, फ़ोन ऐप भी बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेटर बनेगा, एक अच्छा फैसिलिटेटर का काम करेगा, जिससे कि जितने लोग यहाँ टूरिज़्म करने आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, अपने यूनिट्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पूरी इंडस्ट्री को और बूस्ट करने के लिए हम लोग करेंगे। हम लोगों ने 5000 का टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी इस बार स्थापित किया है, उसकी घोषणा की है और उस पर काम चल रहा है, जिससे कि ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड हो सके। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो हमारी महिलाओं की जो पुलिस यूनिट है, पेट्रोलिंग यूनिट है, फीमेल गार्ड्स है, TAF को भी और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, उनकी और ट्रेनिंग कराने के लिए, जिससे कि हमारे टूरिस्ट सेफ फील कर सके। और फ़ोन ऐप में भी ये हम लोग इसको डालेंगे कि इसमें भी ऐसा कुछ होगा, फीचर होगा, जिससे कि टूरिस्ट इमीडिएटली कॉल कर सकेंगे अगर वो अनसेफ फील कर रहे हैं। पैनिक बटन कुछ
बिल्कुल हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर भी ऐसा फीचर हम लोग डालेंगे। उसके बाद तो मुझे लगता है राजस्थान अनसेफ नहीं है, बहुत सेफ है, वन ऑफ द सेफेस्ट डेस्टिनेशन है। और हमारे यहाँ पर मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी तो सबसे अच्छी है। किसी और प्रदेश में इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी नहीं होती है जितनी कि राजस्थान में है। हर घर घर में है, घर में अगर मेहमान जाता है तो उसको पूछते हैं। इसीलिए अतिथि देवो भव तो टैगलाइन है, और पधारो हमारे देश हमारी टैगलाइन है। बिल्कुल। अब